बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मल्टीमीडिया सिस्टम एंड डिज़ाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मल्टीमीडिया स्किल के ऊपर। सबसे बेसिक और सिंपल सा लेक्चर है, आसान सा लेक्चर है। अभी तक जितना हमने पढ़ा वो भी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल सी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं। आज का लेक्चर तो सबसे ज़्यादा ही सिंपल है। वो बेसिकली यहाँ पे मल्टीमीडिया स्किल बेसिकली क्या है, वो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जी हम मल्टीमीडिया जब डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें किस किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। अगर हमने एक मल्टीमीडिया डिज़ाइन करना है तो किस किस तरह की स्किल्स हमें रिक्वायर्ड होंगी एक मल्टीमीडिया तैयार करने के लिए। अब हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देख लें बेसिकली स्लाइड का क्या है। वो ये है जी, मेंबर ऑफ मल्टीमीडिया टीम। कौन कौन से मेंबर्स होंगे हमारी मल्टीमीडिया टीम के अंदर। रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन मल्टीमीडिया टीम, यानी कि मल्टीमीडिया टीम के अंदर जो हमारे पास आप कह लें मेंबर वगैरह हैं, उनकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेंबर ऑफ मल्टीमीडिया टीम क्या है। अ टीम ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ गुड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। आपको एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बेहतर अच्छा बनाने के लिए स्किल टीम की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। टीम ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल, यानी कि हर पर्सन जो है इंडिविजुअली तौर पे वो स्किल होना चाहिए और उसको कंबाइन करके बेसिकली आप टीम बनाते हैं। अब वो कहता है टीम बिल्डिंग रेफर टू एक्टिविटीज़ दैट हेल्प अ ग्रुप एंड इट्स मेंबर फंक्शन एट ऑप्टिमम लेवल। टीम बिल्डिंग बेसिकली ये होनी चाहिए टू एक्टिविटी दैट हेल्प अ ग्रुप। बेसिकली वो पूरे ग्रुप को, मेंबर्स को अच्छे तरीके से हेल्प कर सके, उनके फंक्शन जो भी चीज़ें हैं, उनके काम वगैरह उनको बेहतरीन तरीके से वो उसे रिजॉल्व कर सके। द डाइवर्स रेंज ऑफ स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड द मल्टीमीडिया स्किल सेट। इसे हम मल्टीमीडिया स्किल सेट क्या कहते हैं? डाइवर्स रेंज ऑफ स्किल रिक्वायर्ड। हमें एक ही स्किल के लोग नहीं चाहिए होते। आप कहेंगे कि मुझे एक ही स्किल के लोग चाहिए, ऐसा सच कुछ नहीं होगा। टीम के अंदर डाइवर्स रेंज की आपको मुख्तलिफ रेंज, मुख्तलिफ किस्म के आप कह लें, ठीक है, आपको स्किल रिक्वायर्ड होंगे। अब एक ही स्किल के तो नहीं आपको चाहिए, आपको मल्टीपल स्किल्स के पर्सन रिक्वायर्ड होंगे, टीम मेंबर रिक्वायर्ड होंगे और उनसे मिलके आप टीम बनाएंगे और वो आप लोगों का मल्टीमीडिया क्रिएट करेंगे। तो हम इसे बेसिकली क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया स्किल सेट। अब मल्टीमीडिया टीम के अंदर कौन कौन से होंगे? देखें, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। देखें, ये जो लफ्ज़ हैं, इन लफ्ज़ों के बारे में आप लोग जो जानते हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। आप प्रोजेक्ट मैनेजर को जानते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेम यहाँ पे भी उसी की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मल्टीमीडिया डिज़ाइनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, जो डिज़ाइनर की होंगी मल्टीमीडिया में, वो यहाँ पे है। इंटरफेस डिज़ाइनर, यानी कि वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसा चीज़ें इंटरफेस डिज़ाइनर के अंदर आ जाएंगे। मल्टीमीडिया प्रोग्रामर होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर होना चाहिए, मल्टीमीडिया राइटर होना चाहिए, वीडियो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ऑडियो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, प्रोड्यूसर फॉर द वेब। वेब के लिए भी बेसिकली आपके पास एक प्रोड्यूसर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, आपके पास अगर देखें यहाँ पे 9, यानी कि आप कह लें कि मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं एक मल्टीमीडिया टीम के लिए, जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर हो। लेकिन ये हम कह नहीं सकते कि सिर्फ 9 ही हैं, क्योंकि अगर आप कह लें वीडियो स्पेशलिस्ट हैं, लाजमी तो नहीं है कि वो एक ही हो। आप 2-3 भी हो सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो 2 भी हो सकते हैं। मींस के इस तरह का डेजिग्नेशन वाले जो मेंबर्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। इस तरह का स्किल सेट आप कह सकते हैं, बड़ा अच्छा लफ्ज़ बेसिकली स्किल सेट। इस तरह के स्किल के पर्सन जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं मल्टीमीडिया स्किल्स सेट के लिए। अब देखें यहाँ पे जो पीछे लाइन उसमें बताया डाइवर्स रेंज ऑफ स्किल रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखें हर किसी की स्किल डिफरेंट होगी। अब वीडियो स्पेशलिस्ट की स्किल्स अलहदा होंगी, ऑडियो स्पेशलिस्ट की स्किल्स अलहदा हैं, मल्टीमीडिया राइटर की स्किल्स अलहदा हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर की स्किल अलहदा होंगी, इंटरफेस डिज़ाइनर की अलहदा है, प्रोजेक्ट मैनेजर की स्किल्स अलहदा हैं। अब इन सारी स्किल्स को मिल के बेसिकली हम एक स्किल सेट करते हैं, एक टीम बनाते हैं जो मल्टीमीडिया क्रिएट करती है। अब वन बाय वन वो यहाँ पे वही चीज़ें बताई जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली यहाँ पे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन मल्टीमीडिया टीम के अंदर यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। कहते हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओवरऑल डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, डे बाय डे रिपोर्ट तैयार करेगा, इम्प्लीमेंटेशन को देखेगा, ऑपरेशंस को देखेगा प्रोजेक्ट के,
द डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, डिज़ाइन को भी देखेगा, मैनेज भी करेगा प्रोजेक्ट को। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास, और टीम की स्ट्रेंथ वीकनेस, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैनेज करते हुए उसने आगे मूव करना है। इंश्योरिंग पीपल स्किल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, इन दोनों का होना ज़रूरी है कि पीपल स्किल आपने ये इंश्योर करना है कि पीपल स्किल भी और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आपकी मैच हो रही हैं और आप अपना काम आगे लेके मूव कर रहे हैं। कन्वेइंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द टीम एंड द क्लाइंट, आप बेसिकली यहाँ पे एक ब्रिज का काम आप करते हैं क्लाइंट के दरमियान भी और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी, टीम के दरमियान भी। आप टीम के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आपको सारी कंप्लीट स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड जो भी चीज़ें हैं, स्वाट बेसिकली अगर आपको याद हो एनालिसिस होता था एक स्वाट SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड, इन सारी चीज़ों को बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर ही डील करेगा। वो देखेगा कि मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, शेड्यूल क्या है, कॉस्ट क्या है, इन तीनों चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, टाइम मेरे पास कितना है, कॉस्ट बजट कितना रह गया, परफॉर्मेंस किस तरह की, मैं क्वालिटी किस तरह की लेके जा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को आपका प्रोजेक्ट मैनेज, सिंपल लफ्ज़ों में जो आपको पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के ये काम है, वो सारे यहाँ पे उसके रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, सिंपल सा लेक्चर है जो आप लोगों ने पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि जी प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये है, वो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे उसका काम है। मल्टीमीडिया डिज़ाइनर का क्या काम होगा, अब यहाँ पे देखें, दिस टीम कंसिस्ट ऑफ, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर की टीम हो सकती है। ठीक है, ये नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ आप ये ना कहें इंडिविजुअल, हो सकता है मल्टीमीडिया डिज़ाइनर की एक पूरी टीम है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर्स की भी टीम हो, एक प्रोजेक्ट मैनेजर ना हो, वहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर हो, उनका बेसिकली हेड कोई और हो जाए, तो इस तरह का काम हो सकता है। ग्राफिक डिज़ाइनर, इलस्ट्रेटर, एनिमेटर एंड इमेज प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट हु डील विद विजुअली देयर बाय मेकिंग द प्रोजेक्ट अपीलिंग एंड एस्थेटिक। अब वो क्या कहता है, कहते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनर होगा, इलस्ट्रेटर होगा, एनिमेटर्स, इमेजेस वगैरह उनकी स्पेशलाइजेशन कैसे एडिट करनी है, कैसे क्रिएट करनी है, डिज़ाइन क्या होगा, उसकी विजुअल कैसे क्रिएट करनी है, ये सारा प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह हमें चाहिए, किस तरह वो बेहतर हो सकता है, किस तरह उसे हम मैनेज कर सकते हैं, ये मल्टीमीडिया डिज़ाइनर के खाते में आ जाएगा। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर हु मेक श्योर दैट द सब्जेक्ट मैटर इज़ प्रेजेंट क्लियरली फॉर द टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस एक बार याद रखनी है, टारगेट ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखना है, आप ये जो मल्टीमीडिया क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली इसकी ऑडियंस कौन सी है। आप बच्चों के लिए कार्टून क्रिएट कर रहे हैं या आप कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो देना चाहते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, उसके बाद उनकी एज क्या होगी। अगर आपको टारगेट ऑडियंस का क्लियर नहीं पता होगा तो आप लोग एक अच्छा मल्टीमीडिया जो है या अच्छी एक प्रेजेंटेशन जो है या एक अच्छा मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। उसके बाद देखें, इंटरफेस डिज़ाइनर वो डिवाइस द नेविगेशनल पाथवे एंड कंटेंट मैप। बेसिकली इंटरफेस डिज़ाइनर जो है वो आपको नेविगेशन बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक का आपको पाथवे प्रोवाइड करेगा, कंटेंट मैप देगा कि किस तरह हमने लेके चलना है, किस तरह किस स्टेज पे क्या काम होगा, ये सारा यहाँ पे काम होगा आपके। उसके बाद देखें, इंफॉर्मेशन डिज़ाइनर जो है वो स्ट्रक्चर कंटेंट, डिटरमाइन यूज़र पाथवे एंड फीडबैक एंड सेलेक्ट प्रेजेंटेशनल मीडिया। ये सारे काम जो है वो इंफॉर्मेशनल डिज़ाइनर करेगा। वो देखेगा स्ट्रक्चर क्या हमने रखना है कंटेंट का, हमारा अब पाथ क्या होगा, हम किस तरह लेके चलेंगे चीज़ों को, किस तरह नहीं, फीडबैक लेंगे, क्या करना है, अब आगे की क्या सोचनी है, और कौन सा प्रेजेंटेशनल मीडिया हम यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशन डिज़ाइनर देखेगा। उसके बाद इंटरफेस डिज़ाइनर बेसिकली आप कह लें, इंटरफेस बेसिकली क्या होता है जिसके ज़रिए यूज़र इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल की जो सामने स्क्रीन आपको नज़र आ रही है वो बेसिकली इंटरफेस है। अब उसको डिज़ाइन करने वाले को हम इंटरफेस डिज़ाइनर कहते हैं। अब इंटरफेस डिज़ाइनर का सबसे बड़ा टास्क एक ही होता है, वो सबसे बड़ा टास्क क्या है कि यूज़र फ्रेंडली हो, कि इतना कम्प्लेक्स ना हो कि यूज़र को पता ही नहीं लग रहा कि मैंने करना क्या, मैंने कौन सा बटन दबाना है, कौन सा नहीं करना। मैंने फॉर एग्जांपल कॉल करनी है
उसने ग्रीन बटन बनाया हुआ है कि पता लग रहा है कि यार सिंपल यहाँ पे कॉल करूँ, बटन प्रेस करूँगा कॉल हो जाएगी। अब मैंने नंबर डायल कर लिया, अब कॉल का कोई उसने कम्प्लेक्स सा बटन रखा हुआ है, पता नहीं किस जगह पे उसने रखा, पता नहीं लग रहा है, ये कम्प्लेक्स इंटरफेस है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यूज़र फ्रेंडली क्या है कि साफ़ चीज़ें साफ़ क्लियरली आपको पता लग रही है, आप इजीली उसे टारगेट कर सकते हैं और अपना पर्पज़ जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इंटरफेस डिज़ाइनर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। ये देखें, बिल्डिंग अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ये देखें उसने इंटरफेस की भी नीचे एग्जांपल दिए हैं। ये इंटरफेस क्रिएट करना इंटरफेस डिज़ाइनर का काम होता है। क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर डिवाइसेस दैट ऑर्गेनाइज कंटेंट, अलाउ यूज़र टू असेस और मॉडिफाई कंटेंट एंड प्रेजेंट दैट कंटेंट ऑन द स्क्रीन। यानी कि वो जो हमारे पास कंटेंट होगा, कैसे हमने उसे ऑर्गेनाइज करना है, उसे हमने क्या चीज़ अलाउ करनी है, असेस किसे देनी है किसे नहीं देनी, मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, ये सारा इंटरफेस डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। उसके बाद मल्टीमीडिया राइटर आ जाता है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग करेक्टर्स, करेक्टर क्रिएट करना इसका काम होगा। एक्शंस क्या होंगे वो इसका काम होगा। पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड इंटरेक्टिविटी, कि वो आप उनमें इंटरेक्टिविटी क्या करेंगे। मल्टीमीडिया राइटर, जिस तरह आप कह लेंगे जी मूवी राइटर, ठीक है। अब वो राइटर जो है वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि कितने करेक्टर होंगे, किस तरह काम होगा, कौन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये सारे काम मल्टीमीडिया राइटर के होंगे। राइटिंग प्रपोजल एंड टेस्ट स्क्रीन्स, वही इसका मल्टीमीडिया राइटर का काम होगा। स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर एंड एक्टर्स नरेशन, ये सारे आपके स्क्रिप्ट की वॉइस ओवर करना, वो सारे काम जो उनसे होंगे वो आपके मल्टीमीडिया राइटर के होंगे। वीडियो स्पेशलिस्ट जो है, नीड टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सी डिलीवरी ऑफ वीडियो फाइल्स ऑन CD DVD और द वेब। यानी कि ये वीडियो स्पेशलिस्ट का काम है कि हम वो जो वीडियो बना रही है वो हम किस तरह लेके जा रहे हैं, CD में चाहते हैं, DVD में चाहते हैं या वेब में जाते हैं, तो उसकी क्वालिटी किस तरह रखनी है, उसे किस तरह मेंटेन करना है, उसे किस तरह शूट करना है, ये सारा जो काम होगा उसकी क्वालिटी किस तरह की रखनी है, उसका साइज़ किस तरह का होगा, ये वीडियो वेब पे रखेंगे या आप DVD में रख रहे हैं, क्या काम करना है, ये सारा वीडियो स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद हाउ टू ट्रांसफ़र द वीडियो फोटेज टू अ कंप्यूटर, आपने ट्रांसफ़र कैसे करनी है वो सारी वीडियो। हाउ टू एडिट द फोटेज डाउन टू द फाइनल प्रोडक्ट यूजिंग डिजिटल नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम, कि यानी कि उसे फाइनली कैसे करना है, क्या एडिट करना है, क्या एडिट नहीं करना, कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ नहीं रखनी, कौन सी चीज़ डिस्प्ले करनी है, ये सारी जो है काम आपके वीडियो स्पेशलिस्ट का काम होगा। उसके बाद ऑडियो स्पेशलिस्ट, सिंपल देखें जब भी वीडियो होती है तो उसके अंदर ऑडियो का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। अगर देखें वीडियो ऐसी हो, ऑडियो आगे हो या पीछे हो, और वीडियो आप कह लें इन दोनों सिंक्रोनाइज ना हो बेहतर तरीके से, तो आप वो मल्टीमीडिया या वीडियो या जो भी क्रिएट किया गया, आप वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो ऑडियो स्पेशलिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लोकेटिंग एंड सेलेक्टिंग सूटेबल म्यूज़िक टैलेंट, यानी कि किस जगह पे हमने कौन सा म्यूज़िक रखना है, किस तरह का म्यूज़िक रखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक सैड सीन चल रहा है तो वहाँ पे कोई फ़नी तो नहीं ना म्यूज़िक प्ले किया जा सकता, वहाँ पे उसी तरह का म्यूज़िक प्ले किया जाएगा जिस तरह की सिचुएशन होगी। तो ये ऑडियो स्पेशलिस्ट का काम होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। शेड्यूलिंग रिकॉर्डिंग सेशन होने चाहिए। डिजिटाइजिंग एंड एडिटिंग रिकॉर्ड मटेरियल इनटू कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर फाइल में वो सारी डिजिटाइजिंग होनी चाहिए, एडिटिंग होनी चाहिए, जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है उसको वो मेंटेन कर सके। उसके बाद देखें मल्टीमीडिया प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली आप कह लें, मल्टीमीडिया प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहते हैं। देखो उसने कहा आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंटीग्रेट ऑल द मल्टीमीडिया एलिमेंट इन अ सीमलेस प्रोजेक्ट यूजिंग ऑथरिंग सिस्टम और प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि वो जितने भी हमारे मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स होंगे उन सबको कंबाइन भी तो करना है यार। कि देखें आपकी वीडियो होगी, एडिटिंग होगी, आपकी ऑडियो होगी, एनिमेशंस होगी, आपका कंटेंट हो गया, आपका टेक्स्ट हो गया, इन सबको मर्ज करने के लिए मल्टीमीडिया प्रोग्रामर होगा। राइट्स कोड फॉर द डिस्प्ले ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट एंड टू कंट्रोल वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। किसी जगह पे भी आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी तो मैनेज करना है। देखिए हम स्पेस का बटन दबाते हैं, पॉज होती है वीडियो, फिर स्पेस का वो कंटिन्यू हो जाती है। ऐसा चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास मल्टीमीडिया प्रोग्रामर इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। मैनेज टाइमिंग, ट्रांजिशंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारे काम हमारे मल्टीमीडिया प्रोग्रामर के होंगे। उसके बाद देखें आगे मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, ये बेसिकली क्या करेगा, वेब के लिए होगा कि वेबसाइट पे हमने कैसे ये सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, कोऑर्डिनेट करना है, सेट ऑफ पेजेस कैसे मेंटेन करने हैं, ये हमारा मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर का काम है। दे आल्सो कोऑर्डिनेट अपडेट एंड चेंज, अपडेट करना है, चेंज करना है, इन सारे काम मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के होंगे।
तो बेसिकली यही हमारा आज का हमारा लेक्चर है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप लोग मुझसे पूछ लिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।